हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जी के साथ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की आज की एनर्जी, आज की फीलिंग्स, आज के इमोशंस क्या है। क्योंकि हर दिन एनर्जी, मन, इमोशंस बदलता है। कल जो चीज़ अच्छी लग रही थी, आज वो चीज़ करने का मन नहीं करता है, या वो चीज़ आज अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि चंद्रमा है ना, तो चंद्रमा हर 2 से ढाई दिन के अंदर चेंज होता है, परिवर्तन होता है, राशि परिवर्तन करता है, इसलिए मन के अंदर भी उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, या ओवरऑल उनकी फीलिंग्स क्या है। ज़रूरी नहीं कि वो आपके ही बारे में सोच रहे होंगे, है ना। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई सिचुएशन है, वो चीज़ निकल कर आए। तो बेसिकली जो भी निकलेगा आपके पर्सन की एनर्जी में, वो मैं आपको बताऊंगी। और आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करे, कनेक्ट करे, उसके लिए मेरी एनर्जी के साथ अलाइन होना ज़रूरी है। आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट होगी। तो मेरे साथ अलाइन होने के लिए फैमिली का हिस्सा बनना ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऑल कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और अपने पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए अपने नाम के साथ। ठीक है। अगर मतलब मजबूरी है, नाम नहीं लिख सकते हो, ऐसा सच में है, तो फिर आप इनिशियल लिख सकते हो अपना और उस पर्सन का। ठीक है। और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि आपके और मेरे बीच की जो एनर्जी है ना, वो बैलेंस रहे, वो एक्सचेंज हो पाए। अदरवाइज कहीं ना कहीं जो कार्मा है वो हम दोनों के बीच में बंधा रहेगा। तो इसीलिए वीडियो अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके जाना है। अब ये सारे प्रोसेस करने के बाद अपने पार्टनर के साथ एनर्जेटिकली आपको कनेक्ट होकर इस रीडिंग को देखना है। थॉट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी क्रिएट मत करना। ठीक है। बस न्यूट्रल एनर्जी में रहिएगा, ताकि आपके पर्सन की न्यूट्रल एनर्जीज ही यहाँ पर निकल कर आए। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करे, मुझे प्लीज़ बताएं जो भी मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट हो चुके हैं या हो चुकी हैं, वो पर्सन की पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। चाहे वो उनके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है उनका, उस व्यक्ति की एनर्जी इनको लेकर क्या है। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी करंटली क्या है। चलो, एक कार्ड आ चुका है अपने आप ही। साइको। शेम्ड, गिल्ट, एम्बैरेस्ड इन द रॉन्ग, हार्ट ब्रेकिंग, गेटिंग रीडिंग्स। आपको पता है, जब मैंने पहले भी कार्ड्स लिए थे, मतलब पिक किया था, तो ये मुझे बॉटम ऑफ द डेक से दिखा था। या तो आपके पर्सन आपको लेकर रीडिंग ले रहे हैं, या फिर शायद आपको रीडिंग लेने की ज़रूरत है, पर्सनल गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल। ट्विन फ्लेम्स। ओके। वर्क प्लेस अफेयर, मे बी कुछ लोगों का वर्क प्लेस अफेयर हो सकता है। कुड बी अ एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन। सिक्योर, कॉन्फिडेंट, बॉस बिच। ओके। करियर फोकस्ड। Two more cards. Angels, two more cards. I need only two more cards. Okay, one card. Okay, okay. ठीक है।
Karmic ties, bottom of the deck we have, and rejection. I miss you. ओके तो साइन नंबर्स गाइस इसमें नहीं आते हैं, उसके लिए मैं टैरो का इस्तेमाल करूंगी फॉर क्लेरिफिकेशन, और फिर मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, ठीक है। कार्मिक टाइज, तो जैसे कि मैंने बोला, आप में से कुछ लोगों के लिए ये वर्क प्लेस अफेयर हो सकता है, ओके या फिर ये भी हो सकता है कि आपके अलावा किसी और के साथ उनका कोई वर्क प्लेस अफेयर हो, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, ठीक है। बट आप में से किसी के पर्सन की एनर्जी है शेम्ड फील कर रहे हैं, या फीलिंग शेम्ड, गिल्टी, एम्बैरेस्ड, इन द रॉन्ग। लेट्स क्लैरिफाई, आपके पर्सन शेम क्यों फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स शेम क्यों फील कर रहे हैं। आई एम नॉट रेडी येट, सो आई एम नॉट पिकिंग दिस कार्ड्स। शेम क्यों फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, शेम क्यों फील कर रहे हैं या कर रही हैं, शेम को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स शेम क्यों फील कर रहे हैं, शेम को प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लियर मैसेज, प्लीज क्लियर मैसेज, शेम क्यों फील कर रहे हैं। ओ, मून का कार्ड, ओके हो सकता है आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हैं, मीन राशि से डील कर रहे हैं, या फिर ये कार्ड इसलिए निकल कर आया है क्योंकि आपके जो पार्टनर है, ये मून का कार्ड है, जो कि अगेन ये भी एक ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, शेम, लॉस्ट, अच्छा नहीं महसूस करना। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है। मून का कार्ड आप देखोगे तो यहाँ पर अपसेट की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, गिल्ट की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, एम्बैरेस्ड की एनर्जी आपके पर्सन को देखने को मिलेगी, और ये एम्बैरेसिंग की एनर्जी आपको ही लेकर है आपके पर्सन के अंदर। ऐसा नहीं कि वो किसी और के लिए ये चीज़ महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर वो इसीलिए ये महसूस कर रहे हैं क्योंकि देखो, एक कोई पर्टिकुलर रीज़न होता कि उन्होंने आपके साथ एक चीज़ ऐसी की है जिसके वजह से वो शेम फील कर रहे हैं। बट यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि एक नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको फेस करने में शेम फील कर रहे हैं। देखो, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि वो आपके पास, आपके सामने किस मुंह से आए, कौन सा मुंह लेकर आए। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और आपके पर्सन को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, ऐसा क्यों उनको फील हो रहा है। हो सकता है कि गाइस इन्होंने ना पास्ट में कुछ ऐसा ज़रूर आपसे कहा है, ऐसा कुछ ज़रूर बोला है जो कि अब इनको आपके पास वापस आने नहीं दे रहा, और अब इनको वापस आने में शर्म आ रही है। मे बी इन्होंने बोला कि तुम मूव ऑन कर जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, या मैं थर्ड पार्टी को ही चूज़ करूँगा, या मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा इस व्यक्ति ने आपसे कह दिया है, कोई ऐसी बात आपको बोल दी है जिसकी वजह से अब इस पर्सन को आपको फेस करने में ही शर्म आ रही है। ये पर्सन अभी आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 18 की एनर्जी है, या तो आपके पर्सन 18 तारीख को बॉर्न हुए हैं, या 9 हो सकता है, मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी करके ये नंबर्स आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, और लिब्रा, जमुना, एक्वारियस की भी एनर्जी है। आपके पर्सन इसलिए भी शेम फील कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज, या तो उनके परिवार में से आपको किसी ने कुछ भला बुरा बोला है, फाइट करा है, या उनकी स्पाउस हो सकती है, या किसी थर्ड पार्टी ने आपको कॉल करके कुछ ऐसा बोला है। ये भी एक कॉज, ये एक रीज़न बहुत स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं है, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन शेम फील कर रहे हैं। और मेन रीज़न शेम फील करने का ये भी दिखाई देता है कि इन्होंने ब्रेकअप से पहले बहुत कुछ सुनाया है, बहुत कुछ आपको बोला है, एलिगेशंस भी आपके ऊपर लगाए हैं। जैसे होता ना कि आप सामने वाले को ऐसा दिखा दो कि गलती तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे वजह से मैं छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें, तुम गलत हो, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरा सपोर्ट नहीं किया।
जबकि आप यहाँ पे सपोर्टिव एनर्जी में तो दिख रहे हो, मुझे ये नहीं लग रहा है कि आपने इनको सपोर्ट नहीं किया है। और लेकिन आपको कोई ऐसे बोल के जाए कि तुम तो गलत हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। अब आप सोचो, अब आपकी कंडीशन ऐसी हो जाए कि आपको उस व्यक्ति के दहलीज पे जाना पड़ेगा, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? शर्मिंदगी होगी ना। आप 100 बातें उसको बोल कर गए हो, उसको इल्ज़ाम लगा कर गए हो, गलत ठहरा के गए हो, और अभी आप खुद उस व्यक्ति के पास आ रहे हो। तो वो एनर्जी आपके पर्सन की है जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आपके पार्टनर उस चीज़ को लेकर ये शेम गिल्ट फील कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, कैसे आपके सामने आ जाएंगे, कैसे आपको फेस करेंगे, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है जो मुझे दिख रही थी, इसलिए मैंने इसको पहले क्लैरिफाई किया कि आपके पार्टनर क्यों शेम फील कर रहे हैं। ओके, ट्विन फ्लेम्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, ट्विन फ्लेम्स को प्लीज क्लैरिफाई, ट्विन फ्लेम्स को प्लीज क्लैरिफाई। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन ट्विन फ्लेम्स जर्नी में है? क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन ट्विन फ्लेम्स जर्नी में है? चलो आज इस कार्ड को ना 2 कार्ड लेते हैं, और एक और दो दो मतलब एक दो कार्ड लेंगे, तो आपको चूज करना है अपने इंट्यूशन को फॉलो करके, नंबर 1 और नंबर 2 कार्ड। ठीक है, थोड़ा सा आपको हिंट लग सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी है या नहीं है। वैसे ये रीडिंग ऐसे नहीं होती है, ट्विन फ्लेम्स इस तरह से नहीं होता, लेकिन फिर भी इंट्यूशन अगर आपका गाइड कर रहा है, देखो आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है आपको। ट्विन फ्लेम्स जर्नी को प्लीज बताएं, क्या मेरे व्यूअर्स जो भी पाइल 1 चूज करने वाले हैं करेंगे, क्या वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है? पाइल 1 के लिए बताएं, पाइल 1 के लिए बताएं, क्या वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है? पाइल 1 क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में है? पाइल 2 क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में है? क्या पाइल 2 ट्विन फ्लेम जर्नी में है? क्या पाइल 2 जो भी चूज करेंगे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है? एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। ठीक है, चलो देख लेते हैं, अब चूज करो पाइल 1 एंड पाइल 2। मैं आपको यस और नो में ही जवाब दूंगी। ठीक है, पाइल 1 देख लेते हैं, क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो? ओह वाओ, मजिशियन का कार्ड है। यस डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। यस डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम्स का दिख रहा है। देखिए, अगर आपका इंट्यूशन ने आपको राइट कार्ड चूज करवाया है और विदाउट कंफ्यूजन आपने इस कार्ड को चूज किया, तो डेफिनेटली इस व्यक्ति के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बट एक बारी और कंफर्मेशन के लिए रीडिंग आप ले सकते हो, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर होगा। फॉर पाइल 2 लेट्स सी आपके पर्सन के साथ क्या आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। पाइल 2 रिवर्स भी आया है, पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल कर आया है, तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम्स का नहीं दिखता है। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है। सोलमेट हो सकता है, कोई और कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक सोलमेट्स हो सकते हो, ठीक है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम नहीं है। तो यहाँ पर मुझे यस और नो में आपको आंसर करना था, जो कि मैंने आपको कर दिया। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकली है। ट्विन फ्लेम्स को प्लीज डिस्क्राइब, मेरे व्यूअर्स के पर्सन ट्विन फ्लेम क्यों फील कर रहे हैं। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 9 ऑफ कप्स। ओके गॉट इट। आपके पार्टनर की एनर्जी ये है, स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स जब से आपके पार्टनर ने आपसे मुंह मोड़ा है ना, जब से आपके पर्सन आपसे दूर गए हैं, पता है इनके साथ क्या हो रहा है? एक तो ये वापस भी नहीं आ पा रहे हैं आपके पास, चाह कर भी ये आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सिचुएशन ना कुछ ऐसे क्रिएट हो जा रही है, कुछ ब्लॉकेजेस का क्रिएट होना या कुछ ऐसा हो जाना, ऐसा हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, जो आपके पार्टनर को आपके पास आने नहीं दे रहा है। ये एनर्जी कुछ तो है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके बिना सेपरेशन में हो ट्विन फ्लेम्स, तो आपके पार्टनर भी आपके बिना खुश नहीं है। तो ये मत सोचो कि ट्विन पार्टनर आपसे दूर होकर बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, नहीं। ये व्यक्ति हैप्पी खुश नहीं है, लेकिन कौन इंसान है जो अपने आप को दुखी रखना चाहता है? हर कोई अपने आप को खुश रखने के लिए प्रयास करता है, हर कोई चाहता है कि वो जिस हाल में है, जो भी सिचुएशन में, वो खुश रहे।
तो ट्विन फ्लेम्स पे इस वक्त वही करते हुए दिख रहे हैं, अपने फुलफिलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी खुशियों को पाने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं, हैप्पी रहने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं, या ये पर्सन अपनी किसी खुशी को पाने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी है ट्विन फ्लेम्स के लिए। देखो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास स्पिरिचुअल का है। स्पिरिचुअल को प्लीज क्लैरिफाई करें, स्पिरिचुअल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन के अंदर स्पिरिचुअलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, प्रैक्टिकली भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस व्यक्ति के अंदर, या ईगो का डेथ होना भी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है। देखो आप जो भी लोग स्पिरिचुअल गुरुज है, जो भी रियल स्पिरिचुअल गुरुज है, उनके अंदर ईगो आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो लोग ईगोलेस होते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले आपके ईगो को खत्म कर देती है। ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में रहने का मतलब ये भी नहीं होता है कि अगर आपको कोई गलत बोल रहा है तो आप उस गलत को बर्दाश्त करोगे। ठीक है, वहां पर जवाब देना वो गलत नहीं है। अगर कोई गलत बोल रहा है तो वहां पर आपको फाइट बैक डेफिनेटली करना, गलत को गलत ही बोलना है। स्पिरिचुअलिटी में जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको गलत को सही बोलना है, हर चीज को ही सही बोलना है, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो उथल पुथल है, उनके अंदर जो अशांति है, उसको शांत रखने की कोशिश, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, या पहले से ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या पहले से अगर नहीं थे तो अब ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं। और ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखता है, हो सकता है कि आपसे मिलने के बाद इस व्यक्ति के अंदर भक्ति स्पिरिचुअलिटी आई हो। ठीक है, ये कुछ ऐसा इस व्यक्ति के जीवन में हुआ है जो इनको स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर लेकर जा रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर राशि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, मीन राशि, कर्क राशि आपके पर्सन की हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। 4 नंबर की एनर्जी और 1 और 3 की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में जब आपके पर्सन एंटर करेंगे, या जब इनकी अवेकन होगी डिवाइन मैस्कुलाइंस की, तब क्या होगा, उनका जो ईगो है ना, ईगो की वजह से अगर वो एक्शन नहीं ले रहे तो वो ईगो खत्म होगा, और फिर उनकी साइड से एक ऑफर, उनकी साइड से पहल आएगा। फिर उनका जो सोल है, उनके जो अंदर का ईगो है, वो जब खत्म हो जाएगा तो वो उनसे कहेगा कि चलो अब तुम एक्शन लो, तुम स्टार्ट करो ना, तुमने गलती की है या तुम्हें वो पर्सन चाहिए तो तुम उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करो, तुम ऑफर करो। हार्ट ब्रेक को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में हार्ट ब्रेक क्यों है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या ये हार्ट ब्रेक मेरे व्यूअर्स के पर्सन का है इस वक्त? देखो यहाँ पर हार्ट ब्रेक आपके पर्सन का है, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी मुझे जो ज़्यादा दिखाई दे रही है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी आपकी मुझे एनर्जी दे रही है। आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है, आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है, आपको परेशान किया है, रुलाया है, तकलीफ दी है आपके पार्टनर ने। तो यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की हार्ट ब्रेक की एनर्जी से ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये एनर्जी का मैसेज मिल रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त ये सोच रहे हैं कि जिसको मैंने हर्ट किया है, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, परेशान हुआ है सामने वाला मेरी वजह से, बहुत रोया, तड़पते आपके पार्टनर ने शायद आपको देखा होगा, रोते हुए आपको देखा होगा, बुरी सिचुएशन में आपके पर्सन ने आपको देखा है, उनकी वजह से आप बुरे हाल में, बुरे सिचुएशन में गए हो, जहाँ पर आप बहुत ऐसे दिन गए हैं जहाँ पर आप ठीक तरीके से सो नहीं पाए हो, शिवरिंग फील होना, शिवर करना। ठीक है, इस व्यक्ति के इस थॉट से कि ये पर्सन कल आपके साथ नहीं होगा, ये व्यक्ति अब आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है। ठीक है, या इस पर्सन ने जो आपके साथ किया है वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत दिनों तक आपको सोने नहीं दी है, आप डिप्रेस्ड रहे हो, और हो सकता है कि आपका अभी भी यही हाल हो। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि कैसे मैं उस व्यक्ति को फेस करूंगा,
या कैसे मैं उसको फेस करूंगी जिसका दिल मैंने बहुत बुरी तरीके से दुखाया है, और दुखाया तो दुखाया जिसने मेरी वजह से इतना ज़्यादा तकलीफ पाया है, जिसको मेरी वजह से इतनी ज़्यादा तकलीफ या हर्ट हुई है, मैं उसके पास कैसे जाऊंगा और कैसे मैं इस चीज़ों को ग्रो करूंगा या करूंगी, कैसे चीज़ों को मैं ठीक करूंगा। क्योंकि जब आपने इस व्यक्ति के वजह से ये नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को झेला है, तो आपके अंदर क्या है, आपके दिल के अंदर एक बर्निंग एनर्जी है इस व्यक्ति को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल, आपकी सोल इस व्यक्ति को कल्प्रिट मान रही है। तो आपके पार्टनर को ये समझ में नहीं आता कि आपको वो कैसे फेस करेंगे, कैसे आपके मन को शांत करेंगे। अगर आपने ये कहा कि जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ किया था उस फेज पे आपको लेकर चले, और आपको मतलब कुछ ऐसी बातें आप बोल सकते हो जिसका कोई जवाब भी नहीं होगा आपके पर्सन के साथ, और वो क्या आपके दिल को पहले की तरह कर पाएंगे, क्या आपके इमोशंस को वो पहले की तरह कर पाएंगे। मैं एक चीज जरूर देख रही हूँ, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, मिस तो कर रहे हैं ये पर्सन आपको। साइको को प्लीज क्लैरिफाई करें, साइको की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, एट ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आप उनसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप शायद इस व्यक्ति के बहुत ज़्यादा पीछे, मतलब इनको रोकने की कोशिश करना, स्टॉक करना या फिर चेज करना आप करते थे। तो इस व्यक्ति को ऐसा लगता था कि आप इनको कभी जाने ही नहीं दोगे अपनी लाइफ से, ठीक है, या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे इस व्यक्ति से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि पास्ट में आपने कुछ ऐसी चीज़ें की थी। बट अभी आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर ये दिखाई देती है कि आपके अंदर जो उनको लेकर एक क्रेजी वाली फीलिंग थी ना, ऑब्सेशन था आपके अंदर इस व्यक्ति को लेकर, वो ऑब्सेशन कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। अब आप क्यों क्यों लग रहा है आपके पर्सन को आपके अंदर वो ऑब्सेशन खत्म हो चुका है। आपका रीच आउट नहीं करना, उनको स्टॉक नहीं करना, या वो ऑनलाइन है तो फटाफट उनको मैसेज नहीं करना, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ये चीज़ लगता है कि पहले उनको शायद ऐसा लगता था कि अब आप उनका कभी भी पीछा नहीं छोड़ोगे, लेकिन अभी आपके पर्सन को लगता है कि अब आपने सब कुछ अपनी तरफ से एंड कर दिया है, सब कुछ अपनी साइड से खत्म कर दिया है। ना आपका ऑब्सेशन बचा है, ना आपके अंदर लव बचा है उनको लेकर, कुछ भी नहीं बचा है, इट्स ओवर। अब आपके साइड से खत्म हो चुका है, तभी शायद अब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, इन्होंने आपको ब्लॉक रखा है, या ये कब ऑनलाइन आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कर रही हैं, अब आपको इससे फर्क ही नहीं पड़ता है। गेटिंग रीडिंग्स को प्लीज क्लैरिफाई, गेटिंग रीडिंग्स को प्लीज क्लैरिफाई। खुद ही आ गया ये कार्ड, यस। गेटिंग रीडिंग्स को ये कार्ड मैजिशियन, यस डेफिनेटली मेजर अरकाना का कार्ड है। या तो आप में से कुछ लोगों को ये रीडिंग लेने की ज़रूरत है, ये रीडिंग लो, ठीक है। देखो, लाइफ से बढ़कर आपके लिए कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि रीडिंग्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है कि आपके ज़मीन जायदाद सब बेचना आपको पड़ जाए रियली। लेकिन हाँ, बहुत देखो, अगर कोई एनर्जी दे रहा है, अगर आपको लाइफ टाइम क्लैरिटी मिल रही है, तो आई डोंट थिंक कि आपको इस चीज़ से भागना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज निकल कर आया है, अदरवाइज तो मैं आपको बोलती भी नहीं हूँ। ये यहाँ पर है किसी के लिए कि आपको रीडिंग्स लेनी चाहिए, और मुझे लगता है कि आपके पर्सन खुद आपको लेकर रीडिंग्स लेते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर रीडिंग्स लेंगे, क्लैरिटी गेन करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि या तो आप लोगे या आपके पर्सन लोगे, और क्लैरिटी उन्हें मिलेगी। जो भी ऑब्वियसली रीडिंग लेगा उसको क्लैरिटी मिलेगी, और एक्शन, क्लैरिटी मिलने के बाद यहाँ पर एक्शन की एनर्जी, या तो परमानेंटली खत्म या फिर ये पर्सन कम बैक करेंगे, ठीक है।
आपके पर्सन भी आपके बारे में जानना चाहते हैं। वो शायद ऐसा प्रिटेंड करे कि वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन इन सब चीज़ों में आपकी वजह से इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। नंबर 1, 8 एंड 9 की एनर्जी है। लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। वर्क प्लेस अफेयर, वर्क प्लेस अफेयर को प्लीज क्लैरिफाई। टेम्परेंस एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके पर्सन दो रिलेशनशिप को बैलेंस करके या साथ रखकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। या तो ये मैरिड है तो मैरिड लाइफ को, आपके साथ अफेयर को, या आप लोग अफेयर में हो तो कोई एक और अफेयर को आपके पर्सन बैलेंस या साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे थे, या कर रहे थे, या कर रही हैं। कर रहे थे हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर उसको भी नहीं छोड़ना चाहते थे, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते थे। मल्टीपल रिलेशनशिप भी इस व्यक्ति के हो सकते हैं। कुछ केसेस में यहाँ पे लगता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप इस पर्सन के रहे हैं, कनेक्शंस इस व्यक्ति के रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये किसी से 2 दिन बात किया, किसी से 6 महीने बाद बात किया, कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे देखने को आपके पर्सन की मिल रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये है कि आपके पर्सन आपसे कुछ कन्फेस भी करना चाहते हैं। आपसे उनको कुछ बात करनी है, कुछ कन्फेस करने की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। धनु राशि, सैजिटेरियस साइन, करियर फोकस्ड, क्वीन बी को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन बी, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को आप बहुत कॉन्फिडेंट, करियर फोकस, सिक्योर्ड एनर्जी में दिख रहे हो, और आपकी ये सिक्योरिटी, आपका ये कॉन्फिडेंट इस व्यक्ति को लो फील करा रहा है। इस व्यक्ति को लो कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। देखो, ये पर्सन कितना भी आपके सामने ओवर स्मार्ट स्मार्ट बनने की कोशिश करे, इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करे, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको अंदर से ये चीज़ पता है कि आप उनसे ज़्यादा बेटर हो। चाहे वो लुक्स में हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे वो कोई भी टर्म्स में हो, मैं उनके साथ कंपेयर कर रही हूँ। और अभी आपके पार्टनर को आपका कॉन्फिडेंट रहना इस व्यक्ति को लो फील करा रहा है, लेकिन वो चीज़ वो आपको शो नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको ये पर्सन नहीं दिखाएंगे कि इस व्यक्ति को इस वक्त आपको फेस करना या आपको कनेक्ट करने में हिचकिचाहट तो हो रही है। रिजेक्शन को प्लीज क्लैरिफाई। रिजेक्शन की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड रिजेक्शन। पास्ट में शायद इस व्यक्ति ने आपसे शादी करने से मना कर दिया था, आपको कमिटमेंट देने से मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था इस पर्सन ने। बट ये एनर्जी यहाँ पर मुझे यही दिखा रहा है कि ये पर्सन जिसने आपको रिजेक्ट किया था उसकी वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज आप ये एनर्जी को देखोगे तो ये एक्शन की एनर्जी, ये हॉर्स जो है ये दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टक नहीं है। और यहाँ पर ये एक और चीज़ ये भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इनको अब रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। या अगर पास्ट में ये पर्सन आपके पास आए थे और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया था, ऐसा लग रहा है कि दोबारा ये पर्सन आपके पास आएंगे एंड अब ये गुस्से में आपके पास आएंगे। इनको वो रिजेक्शन कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और अगर आप इस व्यक्ति को रिजेक्ट कर दोगे तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ये भी आपके पर्सन को लगता है कि क्योंकि उन्होंने कल आपको रिजेक्ट किया था, यानी पास्ट में आपको रिजेक्ट किया था, तो अभी ये चांसेस बन रहे हैं कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। या तो आपने इसको ब्लॉक करके रखा है, या वो खुद महसूस करे एक एनर्जेटिकली ब्लॉकेजेस, या आप एक बाउंड्री सेट करके चल रहे हो।
आई मिस यू को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्यों मिस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को, अपने पार्टनर्स को क्यों मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। ओह, किंग ऑफ कप्स का भी यहाँ पे कार्ड दिख रहा है। देखो गाइस, आपके पर्सन आपको क्यों मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हो। आप उनको ये एहसास दे रहे हो कि आप उनकी लाइफ में अब नहीं हो। आप उनको अपनी कमी का एहसास दे रहे हो, आप उन्हें अब अपने एब्सेंस का एहसास दे रहे हो। यहाँ पे ये कार्ड्स कितने ब्यूटीफुल आए हैं। लव यहाँ पे दिख रहा है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लव करते हो, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। ठीक है, बट यहाँ पर ये मैसेज भी दिख रहा है कि इनडायरेक्ट वे में किसी तरीके से आपके पार्टनर या तो आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ तो भी ये पर्सन कर सकते हैं, आपका ध्यान खींचने की कोशिश करना, आपको अट्रैक्ट करना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका ध्यान इस व्यक्ति की किसी चीज पे जा रहा है या आपने नोटिस करा है। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि उनको आपका प्यार इस वक्त याद आ रहा है। आपकी एब्सेंस एक्चुअली इस व्यक्ति को महसूस हो रही है कि अब आप इस व्यक्ति के पास नहीं हो। ये चीज ये पर्सन इस वक्त फील कर रहे हैं या कर रही हैं। कार्मिक टाइज को प्लीज क्लैरिफाई, कार्मिक टाइज को प्लीज क्लैरिफाई, कार्मिक टाइज। चलो आना होगा तो आ जाएगा। कार्मिक टाइज को प्लीज क्लैरिफाई। एट ऑफ वॉन्स, कुछ कार्मिक टाइज मुझे लगता है कि थे जिसके वजह से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी। ठीक है, या लोगों के वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप खराब हुआ, जैसे कि दोस्तों का इन्वॉल्वमेंट या थर्ड पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ थर्ड पार्टीज कनेक्शन खत्म होने वाले हैं, कुछ कार्मिक टाइज खत्म होने वाले हैं आपके पर्सन के लाइफ में। और ये जब टाई खत्म होगा ना गाइस, तब ये आपके पास वापस आएंगे, आपके पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे। किंग ऑफ कप्स, यस, कुछ कार्मिक टाइज खत्म होने वाले हैं। क्या ये कार्मिक टाइज मेरे व्यूअर्स के साथ एंड होगा? हाँ, आपके साथ भी जो बुरा कर्म बंधन था वो आपके साथ भी एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आप दोनों को ही इवन चांस देगी कि आप दोनों अपने रिश्ते को ठीक कर सकते हो, कार्मिक टाइज को एंड करके एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेजर कार्ड्स निकल कर आए हैं। यस, आप दोनों के बीच कार्मिक टाइज एंड होने वाले हैं, खत्म होने वाला है। जो भी पास्ट लाइफ का आप दोनों के बीच में टाइज थे, जिस वजह से एक दूसरे को हर्ट करना, परेशान करना, एक दूसरे के वजह से जो भी हो रहा था ना, वो चीजें खत्म होने वाली है। साइकिल बेसिकली खत्म होने वाला है। ओके, एंड ये साइकिल मैंने बोला कि आपके पार्टनर का और भी लोगों के साथ होगा। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। अब हम मैसेजेस लेने वाले हैं, फिर रीडिंग खत्म करेंगे। और यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो गाइज वीडियो को लाइक करके ही जाना, ताकि आपके और मेरे बीच एनर्जी बैलेंस्ड रहे। अब मैसेजेस लेते हैं, आज यही मैसेज ले लेते हैं। ये क्या हो रहा है आज? अरे अरे, पता नहीं कार्ड्स को आज क्या हो गया है, उल्टे सीधे हो रहे हैं कार्ड्स। ठीक है, आई एम इन पेन, आई सी यू एज माई सोलमेट। आपके पर्सन आपको अपने सोलमेट के रूप में देख रहे हैं।
आई डम्प यू, आपके पर्सन ने आपको पास्ट में धोखा दिया है, चीट किया है। आई एनवी यू, ओके, ये फैंटेसाइज है आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। आपके पर्सन अब होपलेस हो रहे हैं, अब आप उनके पास कभी वापस नहीं आओगे, उन्हें ऐसा लग रहा है। आई एम ट्राइंग टू हियर योर वॉइस, ओ माई गॉड, यस, आपके पर्सन आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हैं। आई एम फॉलोइंग इन लव विथ यू, आई मिस यू टेरबली। टैरो में भी देखा था ना, आई मिस यू का कार्ड निकल कर आया था, आपके पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं, यस। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, ये आपके पीठ पीछे आपकी तारीफ करते हैं या करती हैं, जो भी है, ठीक है। आई चेरिश आवर मेमोरीज। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई है, और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।